आजकल के पेरेंट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उनके बच्चों की बढ़ती हुई डिमांड्स। जी हाँ, आजकल जब भी हम उनसे पढ़ने की या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उनकी डिमांड्स आने लगती है कि हाँ मुझे ये चाहिए, अदरवाइज़ मैं अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाऊँगा, मुझे वो चाहिए, इस फैसिलिटी के बिना मैं ये नहीं कर पाऊँगा। इसी टॉपिक को ध्यान में रखते हुए, इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो मैंने बनाया है, जिसका मेन टॉपिक है ₹1 का स्टडी सेटअप और ₹1000 का स्टडी सेटअप। दोनों में क्या इंपॉर्टेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों? क्योंकि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि सच में फैसिलिटीज़ ही इम्पॉर्टेंट है जिससे हम स्टडीज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है, पहले आप उसे देख लीजिए, उसके बाद हम आगे पूरा टॉपिक डिस्कस करते हैं। कामयाबी महंगे गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, मोबाइल, लैपटॉप इनसे नहीं मिलती है। कामयाबी के लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत है। ऐसी ही एक कहानी है रवि और शेखर की। रवि मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। वो अपने लिए एक अच्छा स्टडी रूम सेटअप नहीं कर सकता था, लेकिन उसके अंदर लगन बहुत थी। वो डेडिकेशन से अपने गोल को अचीव करना चाहता था। शेखर का भी वही गोल था कि उसे डॉक्टर बनना है। बट उसके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ थी, वो कोई भी चीज़ ईज़िली एक्सेस कर लेता था ताकि उसके स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो। रवि जब भी पढ़ने बैठता था, घर में कोई ना कोई शोर करता था, कभी गुड़िया खेलती थी, कभी दादाजी टीवी देखते थे या माँ किचन से ज़ोर से बुलाती थी, "रवि ये काम कर लिया?" वहीं शेखर जब भी पढ़ने बैठता था, उसके रूम में कोई नहीं आता था, उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था और जब कभी आवाज़ आती तो हेडफ़ोन लगा के वो शांति से पढ़ता था। दोनों के पास लगन और डेडिकेशन थी। दोनों बहुत मेहनत कर रहे थे अपने गोल को अचीव करने के लिए। आखिरी में वही हुआ। दोनों ने अपने गोल को अचीव कर लिया। दोनों डॉक्टर और इंजीनियर बन गए। बट यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी का कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि रवि गरीब होके भी अपने गोल को अचीव कर पाया और शेखर अमीर होके भी। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ हो, ज़रूरी ये है कि आप कितनी मेहनत और कितनी लगन से अपने गोल को अचीव करते हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअली मैटर क्या करता है, हमारी लगन, डेडिकेशन और मेहनत। ये मैटर नहीं करता कि आपको कितनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं, क्या-क्या आपको गैजेट्स दिए गए हैं, क्या-क्या टेक्नोलॉजीज़ आप यूज़ कर रहे हो। सबसे हाँ, ज़रूरी नहीं, हम टेक्नोलॉजी के बिना नहीं आगे बढ़ सकते, बट वो कंपल्सरी नहीं है। वो अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर अवेलेबल नहीं है तो उसके ऑल्टरनेट ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। बट हमारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टिक हो जाते हैं कि नहीं, मुझे ये फैसिलिटी मिलेगी तो ही मैं पढ़ाई करूँगा। तो हमें उनके अंदर ये चीज़ डालनी है कि गैजेट्स ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या है कि आपकी लगन कितनी है। अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो तो आपको कहीं न कहीं से रास्ता मिल ही जाएगा अपनी सक्सेस को पाने के लिए। ऐसे बहुत सारे लेजेंड्स के एग्ज़ाम्पल हैं जिनके पास कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, फिर भी उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। ये सारे लेजेंड्स के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के एंड में एक और क्लिप दूंगी जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि फैसिलिटीज़ और विदाउट फैसिलिटीज़ हमारे लिए क्या क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। उसके हिसाब से हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि हमारे बच्चे को हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ देनी चाहिए और कितनी कितनी फैसिलिटीज़ ज़रूरी नहीं है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे किस तरीके से फैसिलिटीज़ का यूज़ कर रहे हैं। आजकल की जनरेशन ऐसी है कि फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ भी हो जाता है। तो हमें अपने बच्चों के ऊपर एक अच्छी सी वॉच रखनी चाहिए ताकि हमें पता चलता रहे कि हमारे बच्चे फैसिलिटीज़ का मिसयूज़ तो नहीं कर रहे, उन्हें प्रोडक्टिवली ही यूज़ कर रहे हैं, ना कहीं उसकी वजह से उनको कुछ नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज का वीडियो मैंने आपके लिए बनाया और लास्ट में सारी डिटेल्स दी हैं कि हम विदाउट फैसिलिटीज़ भी क्या-क्या कर सकते हैं और हमें कहाँ-कहाँ पे हमारी टेक्नोलॉजी और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ ऐसे नामों को भी डिक्लेयर किया है जो बिना फैसिलिटी और बिना किसी हेल्प के आगे बढ़े, अपना नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से बाय कहती हूँ और ध्यान रखिएगा अपना भी और अपने बच्चों का भी। थैंक यू।